नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नववर्ष बहुत ही नज़दीक है। वर्ष 2024 अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। तो आजकल हम बात कर रहे हैं वार्षिक राशिफल की सभी 12 राशियों के लिए। आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम केवल 4 ग्रहों के विषय में बात करते हैं, जिसमें है गुरु, राहु, केतु और शनि। वर्ष 2025 में ये चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन चारों ही ग्रह के परिवर्तन से बहुत बड़े बदलाव सभी 12 राशि के जातकों को अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो राशिफल है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप इसे उसी से ही देखिए। तो मित्रों, इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मोटे तौर पे यदि बात की जाए तो ये जो वर्ष है, वर्ष 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सभी ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है और आगे भी अच्छी रहने वाली है। यानी नववर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। केवल कुछ चीजों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी है। आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनके सभी क्षेत्रों पर बात करेंगे। कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और किस क्षेत्र में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल की। मित्रों, ये कन्या राशि वाले जातकों का चार्ट है। इस समय पर ग्रहों की जो कंडीशन है, चारों ग्रहों की कंडीशन बनी हुई है। केतु आप ही की राशि पे गोचर कर रहे हैं, राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो शनि का होगा, जो कि 29 मार्च 2025 को होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की। अभी शनि आपके लिए बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं। छठे भाव में बैठकर शनि आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। अभी यदि शनि की दृष्टियों की बात की जाए तो शनि की दृष्टियां आपके अष्टम भाव पर, आपके 12वें भाव पर पड़ रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर और शनि की दशम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण शनि आपके लिए काफी अच्छे योग इस समय पर निर्मित किए हुए हैं। तो ये जो 2.5 साल, लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो इस चीज को शनि के इस गोचर के कारण आपको बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिले होंगे। नौकरी में प्रमोशन और आपको आपके भाग्य का साथ मिला होगा। आप बीमारियों से इस समय पर लड़ने में सक्षम रहे होंगे। विदेशों से लाभ और आपको आपके कुटुंब का और आपके भाई बहनों का इस समय पर साथ देखने के लिए मिला होगा। हालांकि आपको इस समय पर यात्राएं अधिक करनी पड़ी होंगी, लेकिन शनि की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी रही थी। आज के इस वीडियो में अब हम बात करेंगे शनि के बदलाव की। शनि 29 मार्च 2025 में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे और मीन राशि में 2.5 वर्षों तक शनि गोचर करेंगे। यदि शनि की आगामी दृष्टियों की हम बात करें, जो कि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर पड़ने वाली हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर और शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। इन सभी भावों को शनि एक्टिवेट करेंगे। तो यदि शनि की तीसरी दृष्टि की बात हम करें तो शनि के भाग्य भाव का एक्टिवेशन समय ये होने वाला है। तो भाग्य भाव के कारण वैसे भी शनि की दृष्टि अपनी मित्र राशि पर पड़ने वाली है। तो इस समय पर आपको शनि से लाभ देखने के लिए मिलेगा और भाग्य प्रदायक ये गोचर रहने वाला है। शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाने वाले हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कुछ दिक्कतें चल रही थी तो हो सकता है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके भाग्य में इस समय पर डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है।
लेकिन शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपके कार्यों में थोड़ी सी डिले इस समय पर देखने के लिए मिलेगी और आपके अंदर आलस इस समय पर रहने वाला है। तो आलस से बचने के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए, एक्सरसाइज आदि आपको करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए आपको अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे आपके कार्य स्लो भी नहीं होंगे और इस दृष्टि का आपको बहुत डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से इस समय पर आपके लिए भूमि, भवन और वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे। स्पेशली आपके लिए जमीन खरीदने के योग इस समय पर अधिक बन रहे हैं, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव पूरे ही वर्ष एक्टिव रहने वाला है। तो इस समय पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आप कोई जमीन आदि खरीदे। तो ये वर्ष शनि के कारण आपको लाभ ही लाभ दिलाता दिखाई दे रहा है। शनि आपके लिए सप्तम भाव में बैठकर सौगातें लेकर आए हैं। केवल आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, उनसे संबंधों का और अपने आलस्य की प्रवृत्ति का ध्यान रखना है। बाकी सभी चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और एक सावधानी जो आपको बरतनी है वो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जी के स्वास्थ्य में इस समय पर आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे राशि परिवर्तन की, जो कि गुरु करने वाले हैं। गुरु भी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु की यदि दृष्टियों की बात करें तो अभी गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके तीसरे भाव पर और आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी धार्मिकता में वृद्धि है। धार्मिक यात्राओं के योग आपके लिए बने हुए हैं, परंतु आपको आपके भाई बहनों का साथ मिल रहा है, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का साथ मिल रहा है। संतान के लिए स्थिति अच्छी है। आपकी संतान यदि शिक्षा ग्रहण कर रही है तो फिर आपकी संतान अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती नजर आएगी। अपने जो भी आपकी संतान इस समय पर कर रही है उसमें सेटल होती नजर आ रही होगी। संतान के लिए दृष्टि बहुत अच्छी है। यदि आप संतान के विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान के विवाह तय होने की संभावनाएं इस समय पर बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु के परिवर्तन की। गुरु 14 मई 2025 को अपना परिवर्तन करने वाले हैं। मित्रों, वर्ष 2025 की एक खास बात यह है कि गुरु इस वर्ष 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री अवस्था में रहेंगे, अतिचारी होकर अपना परिवर्तन करेंगे। तो थोड़े समय के लिए, 1.5 माह के लिए गुरु कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है इस वर्ष, ये पूरी 12 राशियों के लिए विवाह के और संतान के योग बना रही है। तो ये चीज इस वर्ष सभी के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप प्रयास करते हैं तो अवश्य ही विवाह तय होने की, संतान के विवाह तय होने की, संतान की खुशखबरी मिलने की संभावनाएं इस वर्ष बन रही हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि किस किस राशि के लिए विवाह के योग किन किन महीनों में निर्मित होंगे। बात अभी करते हैं गुरु के परिवर्तन की। तो गुरु जब अपना राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को करेंगे तो उनकी दृष्टियों के विषय में यदि बात करें तो उनकी दृष्टियां आपके दूसरे भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है। तो ये स्थिति भी गुरु की काफी अच्छी है। दूसरे भाव में दृष्टि डाल के कुटुंब में आपके वृद्धि होने का गुरु कार्य करेंगे। इस समय पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में इस समय पर विवाह आदि देखने के लिए मिले या फिर संतान उत्पत्ति हो, जिससे आपके कुटुंब में इस समय पर वृद्धि होती देखी जा सकती है। 14 मई के बाद ये योग निर्मित होंगे। क्योंकि दूसरा भाव हमारे धन का और वाणी का भी होता है, तो इस समय पर गुरु की दृष्टि के कारण आपकी वाणी बहुत ही मिठास भरी रहेगी और आपके लिए, ये वाणी के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो भी आप बोलेंगे लोग उससे प्रभावित होंगे। साथ ही आपके संचित धन में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो गुरु की दृष्टि के कारण आपके संचित धन में वृद्धि होगी और आपके पास धन अधिक मात्रा में आएगा। बात यदि गुरु की नवम दृष्टि की करें तो वो आपके छठे भाव पर पड़ने जा रही है, जिसके कारण आपके पेट में थोड़ी सी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस वर्ष आपको अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए।
स्पेशली आपको मई के महीने के बाद पेट संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। योग का सहारा लें और अपने खान पान को आपको इस वर्ष नियमित रखना है, जिससे आपको कोई बैड इफेक्ट देखने के लिए ना मिले। बात गुरु के दूसरे परिवर्तन की करें तो 19 अक्टूबर तक गुरु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है। अच्छी नौकरी लगने की संभावनाएं भी आपकी इस वर्ष बन रही हैं। 19 अक्टूबर को गुरु पुनः अपना राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए और भी अच्छी निर्मित हो जाएगी। 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आपकी आय में बेतहाशा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और आपकी आय आपके लिए बढ़ने वाली है। आपके संचित धन में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परंतु छोटे छोटे रोगों के कारण आपको थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो स्थिति है, संतान के विवाह तय होने की जो स्थिति है वो 14 मई 2025 तक रहेगी। उसके बाद 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच भी संतान के विवाह तय होने की स्थिति बन रही है। वहीं बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो प्रेम विवाह होने के योग भी आपके लिए 14 मई 2025 तक, उसके बाद 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आपके प्रेम विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी दिखाई दे रही है। गुरु भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करने वाले हैं। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान गुरु की दृष्टियों के कारण रखना है। आपके स्वास्थ्य में स्पेशली पेट में थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के विषय में, क्योंकि राहु केतु भी इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु भी 18 मई 2025 को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु की यदि अभी की प्लेसमेंट की बात करें तो राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए और जीवन साथी के लिए उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में भी थोड़ी गिरावट इस समय पर चल रही होगी। व्यापारियों के लिए जो स्थिति है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी नेगेटिव साबित हो रही होगी। पार्टनर से मनमुटाव या फिर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों के लिए थोड़ी परेशानियां इस समय पर देखने के लिए मिली होंगी। जब राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यदि अभी की राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से इस समय आपके लाभों में वृद्धि अवश्य देखने के लिए मिली होगी। हालांकि जीवन साथी के लिए स्थिति उतनी उत्तम नहीं है, परंतु आपके लिए धन लाभ, आय में वृद्धि जैसी स्थितियां देखने के लिए इस समय पर अवश्य मिली होंगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बड़ी चीज खरीदने की भी आपकी मनोकामना इस समय पर पूरी हुई होगी। तो ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी बनी हुई है। राहु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर है, जिसके कारण आपको थोड़ी मानसिक चिंताएं, थोड़ा सा डर और थोड़ी सी भ्रम की स्थिति रह सकती है। और ये स्थिति आपके लिए अभी 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। तो इस समय पर आपको अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए योग का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ये चीज आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होगी। साथ ही राहु के कारण आप थोड़े से इस समय पर स्वार्थी हो सकते हैं। केवल आप अपने विषय में विचार करके अपने परिवारजनों का या फिर अपने जीवन साथी का थोड़ा सा दिल तोड़ने जैसी स्थिति कर सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की यदि अगली दृष्टि की बात हम करें तो वो आपके तीसरे भाव पर है, जिसके कारण आपके भाई बहनों से छोटे मोटे मनमुटाव इस समय पर हुए होंगे और ये स्थिति 18 मई 2025 तक निर्मित रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं आपके समय पर अधिक हुई होंगी, जिनका बहुत अधिक आपको लाभ नहीं देखने के लिए मिला होगा। अब राहु के राशि परिवर्तन के विषय में यदि बात करें तो राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, कुछ समय के लिए आपके लिए ये जो योग निर्मित होगा, ये सप्तम भाव में जब शनि आ जाएंगे, यानी 29 मार्च 2025 से
18 मई 2025। इस समय पर राहु और शनि दोनों एक साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 18 मई 2025 तक, यानी 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपको अपने वैवाहिक जीवन का और जीवन साथी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में कलह जैसी स्थिति, स्पेशली जीवन साथी से थोड़ी संबंधों में गिरावट आपको इस समय पर अधिक देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इस समय खंड में अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, तो आपके लिए हितकर होगा। उसके बाद जब राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो राहु की यदि हम दृष्टियों की बात करें, तो राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण नौकरी में छोटी मोटी परेशानी या आपके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि ये जो दृष्टि है ये उच्च की होगी, तो छोटी मोटी परेशानियों के साथ आपकी नौकरी या फिर आपका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। आपको कार्य क्षेत्र में लाभ में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, परंतु थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में इस समय पर 18 मई के बाद देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि ये स्थिति बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड होंगे, तो ये आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक उन्नति देखने के लिए मिलेगी। नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग इस समय पर निर्मित होंगे। ये स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है जो राजनीति में इस समय पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। परंतु यदि आप आगे बढ़ते हैं तीव्रता से, तो आपके साथ मानसिक परेशानियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये स्थिति आपको आपके कार्य क्षेत्र में राहु के कारण देखने के लिए मिल सकती है। बात यदि राहु की अगली दृष्टि की करें, तो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी यात्राएं 18 मई 2025 के बाद बहुत अधिक होने वाली हैं। तो यात्राएं आपकी धर्म कर्म के कारण भी हो सकती है, और बेवजह की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। आपका इस समय पर यदि विदेश जाने का कोई प्लान है, विदेश जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 18 मई 2025 के बाद आपका वो सपना पूरा हो सकता है। राहु की यदि हम अगली दृष्टि के विषय में बात करें, तो वो आपके कुटुंब भाव और धन भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। इस समय पर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद या फिर घर में बंटवारे जैसी स्थिति देखने के लिए आपको मिल सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। धन जो आप संचय करेंगे, वो धन आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, परंतु आपके खर्चे इतने अधिक होंगे कि वो धन बहुत समय तक आपके बैंक में टिक नहीं पाएगा। तो धन में वृद्धि तो दिखाई दे रही है, परंतु आपके खर्चे भी इस वर्ष अधिक होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा बजट बनाकर इस वर्ष कार्य करना चाहिए। यदि आप बजट बनाकर कार्य करते हैं, तो कोई विशेष परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और वाणी भाव पर, क्योंकि राहु और गुरु दोनों की ही दृष्टि रहेगी, तो आपका वाणी भाव बहुत अधिक एक्टिव रहेगा। आपको किसी को भी कोई बददुआ आदि या कोई बुरी बात बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें सच होने लगेंगी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि के कारण, राहु की दृष्टि के कारण आपकी वाणी में थोड़े से मिले जुले प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। कभी आप बहुत अच्छी वाणी बोलेंगे और कभी आपको थोड़ी वाणी में कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। तो बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, और किसी को भी बेवजह की आपको चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको बोलने से पहले थोड़ा सा इस वर्ष ध्यान रखना चाहिए। बात यदि हम केतु के विषय में करें, तो केतु अभी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो केतु की स्थिति ठीक ठाक है। हालांकि इस समय पर केतु की जो स्थिति बनी हुई है, यह आपके लिए थोड़ी भ्रम की स्थिति को निर्मित कर रही है। आपके अंदर एक बेवजह का डर और घबराहट देखने के लिए मिल रही होगी, और ये स्थिति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, और आपको मानसिक रूप से इस पूरे वर्ष ही सदृढ़ रहने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको योगा का सहारा, एक्सरसाइज का सहारा अवश्य लेना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों के साथ जुड़े, जिससे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी स्टेबल रहे।
बात यदि हम केतु की करें तो केतु की इस समय पर जो दृष्टियां हैं वो आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ रही हैं, जिसके कारण आपको केतु के मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये स्थिति आपकी संतान के लिए ठीक ठाक है, परंतु संतान को इस समय पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें केतु के कारण बन रही होंगी। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा और पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपको अभी 14-18 मई तक इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रख के चलना है कि अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और अपने कोई भी सीक्रेट अपने पार्टनर को ना बताएं और व्यापार में जितना हो सके सजग होकर आपको इस समय पर निर्णय लेने चाहिए। कोई भी बहुत बड़ी डील करने से अभी आपको 18 मई तक बचना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े नुकसान होने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं परिवर्तन की। केतु की भाग्य भाव पर दृष्टि के कारण आपको इस समय पर भाग्य में वृद्धि और धार्मिक यात्राएं अधिक देखने के लिए मिली होंगी। 18 मई 2025 को केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आपके 12वें भाव में केतु प्रवेश कर जाएंगे। केतु के कारण आपको मिले जुले परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। केतु 12वें भाव में हालांकि अच्छे माने जाते हैं। आपको इस समय पर बहुत अधिक चीज़ों से थोड़ा डिटैच करने का केतु कार्य करेंगे, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर आपको मोक्ष प्रदायक योग का निर्माण करते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको डिटैच करने का कार्य करेगी। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इस संसार में उलझकर थोड़ा सा परेशान हूँ। तो फिर ये स्थिति आपको केतु के कारण देखने के लिए मिल सकती है। केतु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके इस समय पर थोड़े से ऋण बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहु भी 6ठे भाव में बैठेंगे तो थोड़े से ऋण इस समय पर बढ़ते हुए इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। ऋणों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बेतहाशा कर्ज लेने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। सोच समझ कर ही आपको कर्ज लेना चाहिए। ये स्थिति आपके ऊपर ऋणों को बढ़ाने वाली साबित होगी। तो मित्रों, हमने ऑल ओवर सभी ग्रहों के विषय में इस समय पर बात की। लगभग 4 ग्रह जो कि पूरे ही वर्ष हमारी कुंडली पर इफेक्ट डालते हैं। बाकी ग्रहों की जानकारी मैं आपको मासिक रूप से देती रहती हूँ, तो आप मासिक राशिफल को अवश्य सुना करें। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपके लिए इस वर्ष धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। धन आपके पास अधिक मात्रा में आएगा, परंतु आपके खर्चे भी इस वर्ष बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके खर्चे इतने अधिक हो सकते हैं कि धन आने के बावजूद भी आपको ऋण लेना पड़े। ऋण के कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। थोड़ा आपको स्वार्थी होने से इस समय पर बचना चाहिए। परिवार के साथ और कुटुंब के साथ मिलजुल कर ही आपको कोई भी निर्णय लेना चाहिए। प्रॉपर्टी में या घर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर किसी बात को यदि बंटवारे जैसी स्थिति हो तो आपको थोड़ी सी समझदारी इस समय पर दिखानी चाहिए और अपना स्वार्थ छोड़कर थोड़ा सा अपने कुटुंबीजनों के विषय में भी आपको अवश्य सोचना चाहिए। बात यदि इस वर्ष के लाभों की करें तो संतान प्राप्ति के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह के कुछ समय के लिए आपके लिए योग बनेंगे। हालांकि ये योग जो है वो आपके लिए केवल 1.5 माह के लिए निर्मित होंगे, जो कि 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आपके लिए बनने वाले हैं। विवाह तय होने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष आपको अपने व्यापार का और अपने जीवन साथी का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। दोनों ही चीजों में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में और व्यापार के कारण भी आपको थोड़ी परेशानियां इस समय पर देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी ये गोचर जो है चारों के चारों या आपके भाग्य को लेकर बहुत अच्छा बना हुआ है। आप इस समय पर कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीद सकते हैं, परंतु अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता इस वर्ष रह सकती है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो वर्ष 2025 है ये 80% तक आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। 80% तक आपको ग्रहों के बेटर रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।
यदि हम आपके लिए उपायों की बात करें तो आपको इस वर्ष प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर इस पूरे वर्ष बनी रहेगी। राहु छठे भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। हालांकि छठे भाव में राहु को अच्छा माना जाता है, परंतु फिर भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि छठे भाव में थोड़ी परेशानियां राहु आपको अवश्य देने वाले हैं। इस वर्ष आपको थोड़ा शत्रुता करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु आपके शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि कर सकते हैं। कोई कोर्ट केस आदि आपके ऊपर शुरू हो सकता है, तो इस चीज का भी आपको इस वर्ष थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। राहु के लिए आपको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए, उससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। बाकी भगवान विष्णु की आराधना से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको गुरु के बहुत अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मित्रों, मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। वर्ष 2025 आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आए, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ और आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।